सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए गुरुवार विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारे हमारे साईं परिवार हैं जो यह पूछते हैं कि गुरुजी गुरुवार को हम बाबा की पूजा कैसे करें, गुरुवार को बाबा का क्या भोग लगाएं कि बाबा प्रसन्न हो और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आए, बाबा प्रसन्न हो तो हमारा काम बन जाए। और एक चीज़ और बता दें, इस कलयुग में अगर कोई गुरु है जो साक्षात आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और आपकी हर भावनाओं को, आपकी हर मिन्नतों को सुनते हैं, तो वह हमारे साईं हैं। और साईं बाबा की पूजा बहुत ही इजी है। गुरुवार की कुछ चीज़ें आपको हमेशा करनी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आज यह चीज़ हम बताएंगे कि बाबा का भोग क्या होना चाहिए गुरुवार को कैसे बाबा को आप प्रसन्न करें कि आपके जीवन से कष्ट, रोग, दोष, कलेश, विकार दूर हो। और गुरुवार की पूजा उन समस्त बेटियों को करनी चाहिए, बेटों को करना चाहिए जिनकी शादियों में अड़चन आ रही है, जो विद्यार्थी जीवन में है, जो है कंपटीशन की तैयारी करेंगे। गुरु क्या होता है? ज्ञान का ग्रह होता है। और गुरु क्या है? अगर कुंडली में बिलीव करते हैं तो गुरु जो विवाह का भी कारक माना जाता है गुरु ग्रह को। तो गुरु जब अच्छा होता है तो वह सद्मार्ग पर ले चलता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए गुरुवार की पूजा बहुत ही विशेष है। समस्त हमारे बंधु बांधवों के लिए विशेष है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, कलह, दाम्पत्य जीवन का बाधा चल रहा है, जिनके रोजगार में दिक्कत चल रही है, उन सभी को करना चाहिए। कैसे करना है, क्या भोग लगाना है, बाबा को कैसे प्रसन्न करना है, आप सब लोग पहले तो जान लें। देखिए, बाबा का गुरुवार का पूजा, सबसे पहले अगर आपके पास मूर्ति है बाबा की, तो मूर्ति को क्या करें, एक थाली में रखें और उसमें कुमकुम, हल्दी, और अगर दूध से बाबा को पहले नहला दें तो बहुत अच्छा है। और सब चीज़ क्या करें कि सबसे पहले दूध से नहलाएं, अगर घर में दूध है तो, नहीं तो थोड़ा सा पानी में हल्दी डालें, क्योंकि गुरु है और गुरु का पीला तत्व होता है, गुरु का प्रतीक, तो हल्दी थोड़ा सा पानी में डालें और थोड़ा सा तुलसी दल डाल दें उसी पानी में, और बाबा को पहले बढ़िया से नहला दें। उसके बाद स्वच्छ पानी से नहलाएं, थाली में रख के नहलाएं। और इस पानी को करें क्या, जो जल से आप बाबा को नहला रहे हैं, इस जल को पूरे घर में आप छिड़क दें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब बाबा को जब नहला दें तो बढ़िया से उनको पोंछ करके बढ़िया से और उनका वस्त्र धारण कराएं, चंदन, कुमकुम, तिलक, चंदन करें बाबा का, और वही चंदन खुद अपने मस्तक पर लगा लें। उसके बाद आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन, देखिए सब दिन हम नहीं कहते कि आप विशेष चीज़ पढ़ें, लेकिन गुरुवार के दिन बाबा का साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन और साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर जरूर पढ़ें। केवल गुरुवार को मैं थोड़ा सा विशेष कर लें, वैसे तो हर गुरुवार आप थोड़ा थोड़ा 11 वचन ही पढ़ लें, बाबा की आरती कर लें, बिना, जो गुरुवार का दिन नहीं है उसके दिन, मतलब डेली रूटीन की पूजा। लेकिन गुरुवार को आपको यह चीज़ जरूर करना चाहिए कि साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती और बाबा का जो है साईं सच्चरित्र का एक पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, बाबा का जो गुरु तत्व है वह आपके ऊपर, उनकी कृपा बनती है, उसका आवरण बन जाता है। और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में, जिस घर में यह पूजा होती है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, क्योंकि गुरु के रूप में हम बाबा का पूजन करते हैं। और गुरु हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शक होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो आपके घर की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। तो ज्ञान का ग्रह होने के वजह से, या आपके बिजनेस में अगर कहीं मान लीजिए आप गलती कर रहे हैं तो वह आपको सुधार देता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो उसमें भी, अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसमें बाबा ज्ञान देते हैं। वह अदृश्य ऊर्जा आपके मनोभाव में बैठती है और नकारात्मक ऊर्जा को निकाल करके पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर वह संचार करने लगती है। तो यह चीज़ करें। अब इसके बाद क्या करें, गुरुवार को जो बाबा का भोग, देखिए मिश्री, किशमिश और यह चीज़ें तो डेली भोग लगाएं। एक लोटा जल रखें बाबा को पूजा करते समय, एक पीला पुष्प बाबा को जो है चढ़ाएं, और एक दीप जरूर जलाएं, क्योंकि बाबा का जो भी पूजा गुरुवार का होता है, इस दिन घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। गुरुवार को कभी बाबा के सम्मुख सरसों का तेल नहीं जलाना चाहिए, तिल का तेल जला सकते हैं, घी जला सकते हैं। और अदर डेज में आप क्या करें, सरसों का तेल का जो है दीप आप जला सकते हैं। और इस समय
सब कुछ कर लें, एक धूप बत्ती जला लें और इससे बाबा की विधिवत आप पूजा करें। जो हमने बताया, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, साईं सच्चरित्र का एक पाठ यह करें। और भोग में मिश्री किशमिश आप जो डेली लगाते हैं वो, और गुरुवार स्पेशल होता है तो इस दिन थोड़ा सा खिचड़ी बना लें। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, कुछ गरीबों को जो है खिचड़ी बृहस्पतिवार को बांट सकते हैं मंदिर में, तो बना लें घर से और ले जाके साईं मंदिर पे बांट दें, या घर पे ही कुछ गरीबों को खिला सकते हैं तो खिला दें। अगर नहीं भी खिला सकते तो मैं आपको बताऊं, उस दिन खिचड़ी का भोग जरूर बाबा को लगाएं और घर परिवार खिचड़ी का थोड़ा सा भोग प्रसाद के रूप में खा लें। ऐसी मान्यता है कि बाबा को खिचड़ी अति प्रियता, और जो भी बंधु बांधव हमारे साईं परिवार बाबा को खिचड़ी का भोग लगाते हैं, बाबा अति प्रसन्न होते हैं। अब एक चीज और बताएंगे, बाबा को ऐसी मान्यता है कि पालक भी बहुत पसंद था, तो हरी गड्डियां पालक की ले लें, बाबा को चढ़ाकर किसी गौ माता को खिला दें। ऐसी मान्यता है कि गौ माता के शरीर में जो है 33 कोटि के देवता विराजमान होते हैं। अगर बृहस्पतिवार को हरी पालक बाबा को चढ़ाकर गौ माता को खिला दें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, जिनके जो है संतान की प्राप्ति में दिक्कत चल रही है, वह दिक्कतें दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, प्यार होता है। और जिनके गोद नहीं भर रहा है माताओं बहनों के, उनको क्या होगा कि उनको संतान की भी प्राप्ति होती है। जिन बंधु बांधवों को, हमारे युवा साथियों को नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रहा है, वो हरी पालक अगर 7 गुरुवार साईं बाबा को चढ़ा करके कुछ गड्डियां और उसके बाद गाय को खिला दें। गौ माता को खिलाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और साईं बाबा अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि साईं बाबा जीव जंतु जानवरों को बहुत ही मानते थे और उनका रक्षा और सुरक्षा भी करते थे। तो यह चीज जरूर करें। अब एक चीज और आप ध्यान दें, गुरुवार को कर सके तो पीले लड्डू का भोग लगा लें, और पीले लड्डू का भोग लगाने के बाद आप क्या करें, कुछ गरीबों में, बच्चों में वितरण कर दें ओम साई राम बोलते हुए। गुरुवार को पीले फल का भोग लगा सकते हैं। इनमें से कुछ उपाय आप करें, पूरे के नहीं, लेकिन गुरुवार को क्या करना चाहिए हम पूरा उपाय आपको बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का वितरण आप कर सकते हैं। गुरुवार को क्या करें, कुछ अनाज का भी दान आप कर सकते हैं। अनाज कैसे, चावल रख लिया, थोड़ा सा रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, पका हुआ चावल नहीं, ऐसे कच्चा चावल रख लें, थोड़ा हल्दी रख लें, नमक रख लें, थोड़ा आलू रख लें, हरी सब्जियां, फल रख लें, और इसको जो है आप दान करने के लिए दोनों हाथों से छू लें भगवान साईं बाबा का ध्यान करके, और किसी गरीब को 1 किलो या सब अन्न दान कर दें गुरुवार को। आपके जो गुरु ग्रह अगर कुंडली में बिलीव करते हैं तो गुरु ग्रह अगर आपका विपरीत है तो गुरु ग्रह आपका सुधर जाता है और जीवन में खुशियां आती हैं, घर परिवार निरंतर तरक्की की तरफ जाता है। जिनके कुंडली में गुरु चांडाल योग है, अगर यह उपाय कर देते हैं अन्नदान गुरुवार को, तो ऐसी मान्यता है कि गुरु चांडाल योग भी कट जाता है। तो यह चीज होती है। अब यहां पर एक चीज और बता दें, गुरु का जो मैं हवन करता हूं, दिव्य हवन, आप लोगों को सबको मैं पता होगा, मैं अपने हर ब्लॉग में बताता हूं, जो हवन करता हूं मैं थर्सडे हवन। जैसे गुरुवार है तो गुरुवार का हवन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी के घर में भीषण बाधाएं चल रही हैं, किसी के घर में दाम्पत्य जीवन की बाधा चली, किसी हमारे बहन भाइयों की शादियों में विलंब हो रहा है, किसी को जॉब में विलंब हो रहा है, जॉब नहीं हो पा रहा है, बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में असफल हो जा रहे हैं, कंपटीशन में असफल हो जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दिव्य हवन होता है 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से, जो कि 2 हवन होता है 2 थर्सडे को, और यह 11-12 दिन की पूजा होती है, और इसी से आपके जीवन में संचार आता है पॉजिटिव ऊर्जा का, और आपके हर कार्य बनने लगते हैं। इसीलिए हम अपने इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। एक चीज़ यह ध्यान रखें कि इंस्टाग्राम पर आप आते हैं तो हमसे संवाद हो सकता है, बात हो सकती है, आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। हमारे लायक जो भी है, हम निरंतर आपके लिए प्रयासरत रहेंगे ऑल लाइफ, क्योंकि हमारा जो परिवार है, हमारा साईं परिवार है, जब उनके चेहरे पर खुशियाँ आती है तो मुझे भी खुशियाँ मिलती हैं। आज का एक न्यूज़ भी हम आपको बताएं, हमारे साईं परिवार 3 लोगों का न्यूज आया, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से।
छत्तीसगढ़ में एक हमारी जो है बहुत अच्छे शिष्य परिवार के लोग हैं, जो बच्ची थी जिनकी शादियों में विलम्ब हो रहा था। बच्ची बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से थे, लेकिन उनकी शादी विलम्ब हो रही थी। एमबीबीएस डॉक्टर थी, उनकी शादी फिक्स हो गई और पति भी डॉक्टर ही मिल गए। तो बहुत मुझे उनको बधाई। मैं परिवार का नाम इसलिए नहीं लेता, किसी की प्राइवेसी भंग ना हो। तो छत्तीसगढ़ का। अब झारखंड का न्यूज़ सुनिए। झारखंड में हमारे एक शिष्य थे जिनको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी और वो उनको काफ़ी समय से वो प्रयासरत थे, तो उनको भी बधाई। और इसी तरह से बिहार में एक हमारे बहुत ही अच्छे परिचित थे जिनके घर में बहुत भीषण बाधाएं हो रही थी, रोग दोष हो रहा था और उनके घर के बच्चे सफल नहीं हो पा रहे थे। तो उनका बच्चा भी सफल हुआ, एक प्राइवेट कंपनी में बीटेक किया हुआ था। तो बहुत ही अच्छा और बहुत बहुत बधाई। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें और प्रभु साईनाथ आप लोगों पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहें। और जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं इसको आप करते रहें। यज्ञ याजन हवन के लिए आप इंस्टाग्राम, जैसे मैंने बताया, उस लिंक पर आइए, उस पर हमारे आपका संवाद होता रहेगा। जो हमारे लायक है हम करते रहेंगे। तो एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।